शादी में शराब होगी? तो आप गेस्ट को सिर्फ चाय पिलाएंगे क्या? हमारे खानदान में तो चाय बहुत पसंद की जाती है। लेकिन हमारे खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं हम लोग, अगर आपकी इजाजत हो भाई। ऐसा करते हैं कि सिर्फ आपके मेहमानों को आपके मुताबिक सर्व कर देते हैं। फिर ऐसा करते हैं पर्दा भी लगा लेते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ दरमियानी हल निकालने की बात कर रहा हूँ। उमर साहब, मैं आप ये सिर्फ उमर भी कह सकती हैं। ओके उमर, क्या आप खुद भी शादी की तकरीब में शराब पीना पसंद नहीं करेंगे? वैसे इस मामले का मुझसे तो कोई खास ताल्लुक नहीं। यहाँ मेरी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं है। मैं तो सिर्फ नौजवानों की बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम सबको थोड़ी बहुत समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। यानी अगर हम सब एग्री कर लेते हैं तो आपके मेहमानों को आपकी मर्जी के मुताबिक सर्व कर दिया जाए। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है उमर। ओके। अच्छा होगा बीच में एक पर्दा भी लगा दे। मेरी जान, वो अपनी पढ़ाई के बारे में जो बातें करनी थी वो कर लो इनसे। मॉम, कल जो कुछ हुआ उसके बाद हमने एक फैसला किया है। मैंने सोचा है कि मैं एजुकेशन से ब्रेक ले लूं। मॉम, डॉक्टर ने भी तो कहा था कि मुझे एहतियात की जरूरत है, तो बस इसीलिए। तो तुम्हारी सारी एहतियात सिर्फ तुम्हारी तालीम रोक देने से होगी दुआ? हाँ? अगर इतनी ही एहतियात जरूरी है ना तो फिर शादी भी पोस्टपोन कर दो। देखिए, ये नौजवान है और अगर कोई फैसला करते हैं तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। नौजवान इन दिनों बहुत फैसले कर रहे हैं। मैंने तो शुरू से ही कहा था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने वादा किया था, इसलिए मैंने याद दिलाया। हाँ तो मॉम, एजुकेशन छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। बेबी हो जाए तो उसके बाद शुरू कर दूंगी मैं। तो फिर शादी पोस्टपोन कर दो ना दुआ। ज़ैनब साहिबा, लगता है कि आपकी सोच बेटी की सेहत से ज्यादा अहम है। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? अब्दुल्ला साहब प्लीज। अभी तक तो मैं खामोश ही था, कुछ भी नहीं कहा था मैंने, लेकिन मैं खानदान का बुजुर्ग हूँ, इस नाते कुछ कहने की इजाजत दीजिए मुझे। प्लीज आप कहिए ना। इन बच्चों ने शादी की है और शादी की खुशी मनाना इनका हक है और जैसा इनका दिल चाहता है। और जहां तक मुझे इल्म है दुआ बालिग है। आपका मतलब यह है कि माँ होने के नाते मेरे तो कुछ कहने का हक ही नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, माँ बाप की रजा बहुत अहम है, लेकिन हमें अपने बच्चों के आखिरी फैसले का भी एहतराम करना होगा। मॉम, अभी बहस का वक्त नहीं है, प्लीज रुक जाएं। बहस नहीं हो रही है दुआ, सिर्फ अब्दुल्ला साहब को सुन रही हूँ। ला हौले वला कुव्वत। लो देख लिया तुमने, मैं जानती थी यहाँ सब कुछ ऐसा ही होगा। तालीम भी एक दिन रोक दी जाएगी दुआ। अभी आगे और क्या क्या होगा वो देखना है। एनीवे बस करते, बहुत हो गया, हमें इजाजत दीजिए।
थैंक यू सो मच। मॉम इस तरह मत जाएं, बात तो जैनब साहबा सुने। प्लीज। जैनब साहबा कहाँ जा रही हैं? अपना खाना नहीं तो मरियम खत्म साहबा, कीजिए। थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना काफी है। मॉम रुके। खुदा हाफिज। मॉम बात सुने। जैनब साहबा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं आ रही हूँ। अल्लाह सबका हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। मॉम, आप पागल हो गई हैं क्या? उन लोगों ने हमें खाने पर बुलाया और आप डाइनिंग टेबल छोड़कर चली आई। ऐसा आपने क्यों किया? चुप करो तुम। देखो मैं बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा ना हो सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए। नानी जान, देखें आप ही इन्हें कुछ समझाएं। मैं क्या कहूँ बेटी, मेरी जबान तो बंदी हो गई। प्लीज आपको ये ना कहे कि वो आदमी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पे ये सब कुछ होगा। अभी तो ये शुरुआत है मम्मी, और आप लोग मेरी बात ये लिख के रख ले कि इस शादी का अंजाम बहुत ही बुरा होगा, बहुत बुरा। अरे बेटा सेटअप ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा मम्मी, कैसे? मॉम, आपा बहुत दुखी हैं। तुम चुप हो जाओ। तुम्हारी वजह से वो सर पे चढ़ी है। अब वो बच्चे को गोद में उठाकर एक ऑर्डिनरी सी बीवी बनने के लिए जा रही है और तुम कह रही हो कि वो दुखी है? कैसी अजीब जिंदगी है यहाँ पर, तो कुछ भी हो सकता है। मॉम, आपा मोहब्बत करती हैं। हाँ, असल बात तो यही है ना जिमल, यही असल सवाल है। जानती हो मोहब्बत है क्या? मोहब्बत एक नजर का धोखा है और शादी उसकी दवा है। जब कोई मोहब्बत करता है ना तो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया नजर आती है, लेकिन जब शादी होती है तो सारी रियलिटी सामने आ जाती है। देखो, अब छोड़ दो ये बातें। हाँ, छोड़ दूं ये बातें। यहाँ पे मैं अपनी बच्चियों की तरफ से परेशान हूँ और आप कह रही हैं छोड़ दूं ये बातें। क्या बात है? वाह, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका शुक्रिया। बेटा तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। जब इंसान पे पड़ती है तो वो खुद ही सीख लेता है। कहती है एजुकेशन छोड़ दूंगी, यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। प्लीज रिलैक्स करें मॉम। क्या तुमने मेरी दवाएं सराहने नहीं रखी? नहीं रखी। क्या हुआ, नाराज हो? बहू की अम्मी पर क्यों बरस रहे थे आप? एन शादी के वक्त घर का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? उन्हें भी अपनी हद में रहना चाहिए और अपने सामने वाले को भी इंसान समझना चाहिए। पहले दिन से अब तक मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। बर्दाश्त की भी हद होती है, बस अब बहुत हो गया। तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लें, क्या बिगड़ जाएगा आपका? अगर हम पसंद नहीं तो ना आए शादी में। तो ये है मसले का हल। बिल्कुल। देखो, और टेंशन दे रहे हैं मुझे। मेरे उल्टे बाजू में दर्द शुरू हो गया है। अल्लाह शिफा दे। आपको हो क्या गया है? आपको आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। आप जानते हैं आपके 3 बच्चे हैं और अब पोता भी आने वाला है। अल्लाह के वास्ते अब शुरू मत हो जाना। ठीक है फिर, कुछ नहीं बोल रही, बेफिक्र रहे। वैसे भी इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत थोड़ी होती है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। सब्र दे, सब्र दे। बढ़िया है सब्र। कहाँ जा रही हो? तस्बीह पढ़ लूंगी। नींद तो भगाई दी आपने।